का सितम लगातार जारी है। यूपी के भी विभिन्न जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर की। इन तीनों जगहों पर आप देखिए क्या हाल इस वक्त बना हुआ है। वाराणसी में शीतलहर के बीच तेज बारिश भी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में कई घंटे से रुक रुक कर बारिश जारी है। उधर कानपुर में भी मौसम ने करवट ली है। बारिश की वजह से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के बाद बारिश की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। अभी ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में हल्की बारिश होने की बात कही थी। तो तीनों ही जिलों का हाल देख सकते हैं आप। तीनों ही जगहों पर किस तरह से ठंड लगातार बढ़ गई है वो आप देख सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित गंजू का रुख करते हुए, कानपुर का क्या हाल है इस वक्त? किस तरह से लोग ठंड से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं और कोहरे को लेकर क्या हाल है ये भी दिखाइएगा और जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए शीलम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त 3D अटैक कानपुर में चल रहा है। ठंड, कोहरा और उस पर बारिश। देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसने तापमान में 3 डिग्री और गिरावट लाई है। अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 6 डिग्री है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जहां तक हो सके आप दिखाइए कि किस तरह बारिश ने पूरे जनजीवन को कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगह जल भरा हुआ है और ऐसे में मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 48 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और बारिश भी होगी। अगर तापमान की बात किया तो तापमान में भी और गिरावट आएगी और तापमान 4 डिग्री तक जा सकता है। यानी 3D अटैक कानपुर में जारी है और ऐसे में डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं उन लोगों को जिन्हें पल्मोलॉजी की शिकायत है, जिन्हें हार्ट की शिकायत है या जो हृदय संबंधित किसी प्रकार का रोग है वो एहतियात बरते और ऐसे में मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करने की बात की जाए। हालांकि बारिश हो रही है, आज तो ऐसे भी कोई मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर से सड़क का दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि ये वो अति व्यस्त चौराहा है जहां मैक्सिमम ऑफिसेज हैं, चाहे हम बात करें आरटीओ की, हम बात करें और लेकिन बारिश और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है और यहां तक कि जो कोचिंग्स थी वो भी टोटली आज बंद है और बारिश की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे। वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें रोजमर्रे में बहुत जरूरी काम है, या तो लेबर क्लास या मिडिल क्लास, वो लोग जिन्हें नेसेसिटी के लिए जाना पड़ता है। और कानपुर में एक बार मैं और बताना चाहूंगा कि जो सीएसए के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पांडे हैं उनका साफ कहना है कि 48 घंटे एहतियात बरतें क्योंकि तेज बारिश से ज्यादा बिजली कड़कना भी हो सकता है और ओले भी कहीं कहीं गिर सकते हैं। कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, एटा, मैनपुरी, हाथरस तक कमोवेश स्थिति ये ऐसी ही देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और बारिश के बाद यही लग रहा है अमित की और ज्यादा ठंड बढ़ चुकी होगी क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में ठंड का, पहाड़ी इलाकों का असर देखा जा रहा है, यानी कि वहां पर भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रायबरेली से मोहन कृष्ण भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उपेंद्र द्विवेदी भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। काशी पहले अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। वाराणसी में भी हमने देखा कि उपेंद्र बारिश का दौर जारी रहा और उसके बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। आमतौर पर ऐसा होता है जब भी सर्दियों का मौसम होता है। वहां पर क्या स्थिति है उपेंद्र, दिखाइएगा और तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए सीनम, वाराणसी में भी गलन बढ़ गई है। बारिश सुबह से ही हो रही है और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। यह है सिगरा इलाका जिसे वाराणसी का हब कहा जाता है, बिजनेस हब कहा जाता है। सारे ऑफिसेज यहीं पर हैं, लेकिन 10 बजे तक यहां पर चहल पहल शुरू हो जाती है। लेकिन अभी भी आप देखिए बारिश के कारण सन्नाटा है, बादल भी गरज रहे हैं, बिजली भी कड़क रही है, यानी कि मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। गलन जो अब तक जिसकी वजह से लोग परेशान हैं वो आगे और बढ़ेगी, ऐसा मौसम विज्ञानी संकेत दे रहे हैं और खुद बारिश ने भी गलन बढ़ा दी है। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि दूर चौराहे की भी तस्वीरें दिखाएं कि आप देखिए पूरा सुबह जो आज की हुई वो पूरी भीगी हुई सुबह हुई, बारिश से भीगी हुई सुबह हुई और वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक का यही हाल है और अगले 2-3 दिनों तक यही हाल होगा। और जो मौसम विज्ञानी बता रहे हैं कि 14 जनवरी तक अब फिलहाल अभी ठंड से राहत नहीं है। 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति से ठंड में कुछ राहत मिलेगी, तो इस वजह से अभी भी मौसम अब और गलन बढ़ेगा, तापमान में और गिरावट आएगी। तो अभी जो 2 दिनों से लगातार जो कोहरा था उसका भी असर दिख रहा है। कोहरे के बीच में बारिश होने से जरूर कोहरा थोड़ा छटा है, लेकिन अब ये जो गलन है ये शाम होते होते भीषण ठंड का रूप लेगी, ऐसा मौसम विज्ञानी बता रहे हैं। तो अगले 3-4-5 दिनों तक न केवल
घर में सुबह अर्ली मॉर्निंग घर में रहने की सलाह दी जा रही है, बल्कि जो हार्ट्स के मरीज हैं, पल्मोनरी के मरीज हैं, उनको एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। सबसे खास बात यह है कि जो पारा गिरेगा उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है वो हाईवे पे और ट्रेन फ्लाइट्स की जो देरी है उसकी बिल्कुल, यानी कि यातायात भी प्रभावित हो रहा है, और यातायात प्रभावित होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को ही होती है, ऑफिस जाने वाले लोगों को होती है, जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं। मोहन कृष्ण भी जुड़ गए हैं हमारे साथ रायबरेली से। मोहन कृष्ण से जान लेते हैं रायबरेली का क्या हाल है, क्या वहां पर भी कोहरे की चादर छाई हुई है, दिखाइए जरा। जी सीनम, आपको बताना चाहेंगे रायबरेली में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, और बारिश के बाद भी कोहरे का सितम जो है लगातार जारी है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखावें कि पीछे किस तरीके का कोहरा लगातार गिर रहा है, और सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ, इक्का दुक्का लोग ही इस सड़क पर नजर आ रहे हैं। इस बारिश से किसानों को जरूर थोड़ा सा फायदा हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ किसान भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नरोत्तम दास। अच्छा, ये जो बारिश हुई है किस तरीके से है, किस तरीके से देखते हैं इसको? बारिश फायदा करेगी कि इससे नुकसान है? नुकसान है सरसों की फसल के, और खेती कम बढ़ जाता है। अच्छा, गेहूं की फसल का क्या रहेगा? गेहूं फसल तो ठीक अच्छा रहेगा। अच्छा, हमारे साथ कुछ एक व्यापारी भी हैं, युवा व्यापारी हैं, जो साइकिल से गांवों में सामान बेचने आते हैं। वो भी इस कड़ाके की ठंड में आए हैं, इनसे निकल के जानते हैं। क्या नाम है आपका? बलबीर। बलबीर, कहाँ के रहने वाले? कानपुर। तो यहाँ पे बारिश के और ठंड के बीच आप सामान क्या बेच रहे हैं? कैसे, मतलब इतनी ठंडक में कैसे निकल पड़े, क्यों निकल पड़े? बारिश बंद खुली नहीं रही, बारिश थोड़ी बहुत खुली थी तब निकले, तो फिर बारिश होने लगी, फिर रूम पे जा रहे हैं वापिस। तो ये थे हमारे साथ युवा व्यापारी बलबीर, जो कानपुर से यहाँ पे व्यापार करने आए थे, लेकिन बारिश की वजह से वापस अपने कमरे पर जा रहे हैं, क्योंकि ठंड और जो बारिश है उससे उनका व्यापार जो आज का है वो प्रभावित जरूर हुआ है। और कोहरे और गलन की वजह से लोग जो है अपने घरों में दुबके हुए हैं, सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। सीनम जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मोहन कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए थे। उपेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ही ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लगातार गिरते पारे ने आम लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले आने वाले कई दिनों तक ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। अगले 2-3 दिन तक सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड के चलते कई जिलों में 8वीं कक्षा तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। और ये 3 तस्वीरें एक बार देख लीजिए आप। आगरा, चंदौली और नोएडा, तीनों जगहों पर ही कोहरे का अटैक किस तरह से देखने को मिल रहा है। कोहरे की सफेद चादर बिछी हुई है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है चंदौली में, जैसा कि दिख रहा है। और नोएडा का भी यही हाल है, पूरे दिल्ली एनसीआर का। बात ताजनगरी आगरा की करें तो वहां पर भी शीतलहर जारी है। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में रोजाना गिरावट दर्ज की जा रही है। आज नोएडा में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और ज्यादातर अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह दिल्ली एनसीआर में ठंड, गलन और कोहरे का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है, और इसके चलते आम लोगों को परेशानी हो रही है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और ये 6 तस्वीरें एक बार देख लीजिए। मेरठ, दिल्ली, मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, इन सभी जगहों पर किस तरह से लोग अपने अपने तरीके से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। गर्म कपड़े पहनकर, गर्म पेय पदार्थ पीकर और अलाव का सहारा लेकर लोग ठंड से बच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड का सितम लगातार जारी है। बात करें तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस समय मौजूदा तापमान की अगर बात करें तो 9 डिग्री है, और नोएडा और दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपा देने वाली ठंड है। लगातार हवा चल रही है, जिससे ठंड और गलन दोनों बढ़ी हुई है। फिलहाल आज अगर बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर में कोहरे और कोल्ड का डबल अटैक जारी है। बर्फीली हवाओं और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, और इस बीच मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग
का कहना है कि अब रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। 5 से 11 जनवरी के बीच रात के तापमान में और गिरावट आएगी। बर्फीली हवाएं ठंड और ज्यादा बढ़ाएंगी। ऐसे में लोगों से कहा गया है कि वो बेवजह बाहर निकलने से बचें। लखनऊ में एमएसएमई के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और 51,000 करोड़ मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लोक भवन सभागार में यह कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ में यह कार्यक्रम चल रहा है। तो लोक भवन सभागार का यह कार्यक्रम आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 51,000 करोड़ मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम योगी। तो किस तरह से प्रदेश को, देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए रोजगार के क्षेत्र में, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं ऋण वितरण कार्यक्रम में। 51,000 करोड़ मेगा ऋण वितरण ये कार्यक्रम है। तो युवाओं को, नारियों को सशक्त बनाया जाए, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। और लखनऊ से ये सीधी लाइव तस्वीरें लोक भवन सभागार में कार्यक्रम रखा गया है। ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी और इसके बाद फैसला आ सकता है। दरअसल मंदिर और मस्जिद पक्ष ने रिपोर्ट देने की मांग की है। आपको बता दें कि वाराणसी जिला जज कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया था और इसके बाद एएसआई ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो 18 दिसंबर को एएसआई ने सीलबंद रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद लगातार हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन इसे लेकर आज फैसला कोर्ट सुनाएगा। तो कोर्ट की ओर से ये फैसला किया जाएगा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है या नहीं करना है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से हमारे साथ लाइव। उपेंद्र, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण इस केस को लेकर अगर हम देखें, रिपोर्ट सब तक पहुंचे, ऐसा चाहता है हिंदू पक्ष कि सार्वजनिक इसे कर दिया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ऐसा नहीं चाहता। कोर्ट आज इसे लेकर फैसला सुना सकता है। कितने बजे के आसपास सुनवाई होगी, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 2:30 बजे से मामले में सुनवाई होगी और पिछली ही तारीख में मस्जिद पक्ष ने भी कोर्ट से ईमेल पर ये कॉपी मांगने की बात कही है, जैसा कि मंदिर पक्ष इस पर कॉपी मांग रहा है पूरे एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की। हालांकि पहले इसके सार्वजनिक करने को लेकर मस्जिद पक्ष का विरोध था, लेकिन उनका यह कहना था कि अगर मंदिर पक्ष को इसकी कॉपी दी जाए ईमेल पर तो उनको भी दी जाए। अब आज अदालत में सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद ये तय हो सकता है कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, यानी कि रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो आज बेहद अहम सुनवाई है। एएसआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है पिछली तारीख में अदालत में सौंप दी थी। उसके बाद अगली सुनवाई पर सुनवाई हो नहीं सकी, क्योंकि बाहर के चुनाव थे। इसलिए इस तारीख को 3 जनवरी को, चूंकि इस बीच में कोर्ट बंद हो गए और 3 जनवरी की तारीख तय की गई थी और आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट ज्ञानवापी में सार्वजनिक होगी या नहीं होगी। 2:30 बजे से सुनवाई होगी जिला जज की अदालत में। डॉक्टर अजय, ठीक है उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।